हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 22 की, जो कि 10 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जहाँ पहिया है, और ये एक बहुत ही रोचक पाठ है क्योंकि इसमें हमने देखा, जाना, समझा कि कैसे एक छोटे से गांव की औरतें आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ी हैं और वह अपनी आज़ादी के प्रतीक को साइकिल मानती हैं। यानी कि साइकिल के द्वारा ही सारा काम करती हैं, और केवल अपने रोज़मर्रा के काम नहीं, अपने आर्थिक व्यय से जुड़े काम भी करती हैं, ताकि वह भी कुछ पैसों को अपने जीवन के लिए जोड़ सकें, अपने जीवन यापन को और अच्छा बना सकें बच्चों। और जो नव शिक्षित महिलाएं हैं, वो ये समझती हैं कि अब इस पहिए की वजह से, यानी कि साइकिल के पहिए की वजह से, उनकी जो निर्भरता थी पुरुषों पर, वह कम होती जा रही है। तो चलिए बच्चों, आज भी इस पाठ को जो है पढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इस पाठ में क्या नया बताया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। साइकिल चलने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। यानी कि गांव में जिन महिलाओं ने साइकिल सीखी, अब वह अगल बगल के गांव में जाकर के अपने जो कृषि संबंधी उत्पाद जो उनके घरों में पहले पड़े रहते थे, बेकार होते रहते थे, इंतजार करते रहते थे कि कब वो बाजार जाएंगे और कब बिकेंगे, उन्हें वह खुद ही साइकिल पे जाकर के बेची आती हैं और अपने जो ज़रूरत का सामान है वो खरीद के लेकर के आ जाती हैं। और जल्दी काम होने की वजह से वह अपने आराम को पे भी ध्यान दे सकती हैं बच्चों। आगे क्या है? जिन छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वह अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी जलाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है, वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चों को बैठाकर पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। यानी कि क्या हुआ बच्चों? इससे ये हुआ कि जो उनकी आत्मनिर्भरता थी अपने पति पर, भाई पर, बच्चों पर, वो निर्भरता खत्म हो गई और जितने भी काम थे वो अपने आप ही कर लेती हैं अब औरतें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुद्दुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। यानी कि बच्चों, महिलाएं भी इस बातों पे असमंजस की स्थिति में हैं। वो समझ नहीं पा रही है कि इसे हम कैसे समझें कि इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसे एक फातिमा जो बच्ची है छोटी, वह उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके, तो उसे कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान और आज़ादी के प्रतीक जो कि साइकिल को मानती है वो, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन वह इस बात को अभी समझ नहीं पा रही है कि धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसे ये कितना फ़ायदा देगी। तो लेखक भी सोच रहा है कि मैंने कभी इस बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं। अगर मैं इस तरीके से सोचता तो शायद मुझे कोई और नए दृष्टिकोण से इस बारे में सोचने को, समझने को
या किसी और से बात करने को समय मिलता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि महिलाएं भी इस में असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। लेकिन एक बड़े तबके का, यानी एक बड़े जो है ज़्यादातर लोग जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है उनकी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। और अगर वो अपने आप आत्मनिर्भर बन रही हैं साइकिल के चलाने से, और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में काम भी कर रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और वह पुरुषों से बराबर काम कर रही हैं और पुरुषों के विरोध के बावजूद काम कर रही हैं। इस वजह से वह अपने आप को सक्षम भी मानती हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यय यानी खर्च, निर्भर यानी आश्रित, दिक्कत यानी परेशानी, पहलू यानी पक्ष, आर्थिक यानी धन से संबंधित, और प्रतीक यानी चिन्ह बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? तो साइकिल चलाने से बच्चों महिलाओं को बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे पहला था आर्थिक लाभ। ने आर्थिक लाभ ऐसे हुआ कि उनके पास जो कृषि संबंधी सामान थे, जो चीज़ें थी उन्हें बेचने के लिए जाना पड़ता था, वो साइकिल की वजह से वो बस से जाने या पैदल जाने से बचती हैं और कई गांवों तक अपने सामान को बेच करके आ जाती हैं। दूसरा क्या हुआ बच्चों? दूसरा ये हुआ कि उन्हें जो घर के संबंधी काम है, जैसे पानी लाना या अपने बच्चों को खिलाना, उस काम करने के लिए वह साइकिल पर निर्भर हो गई हैं। और साइकिल के द्वारा वह ऐसे आसानी से कर सकती हैं, जैसे कि अपने बच्चे को आगे बैठाती हैं और पीछे कैरियर पे पानी के मटके रख करके चली जाती हैं। तीसरा क्या हुआ बच्चों? जो औरतें अपने पति, भाई, बेटों पर निर्भर करती थी कि वह सामान बेचने के लिए जाएंगे हर हाल में, वह निर्भरता खत्म हो गई है। और वह अब अपने काम के साथ साथ, यानी अपने जो घर के काम है जैसे कि पानी लाना वगैरह के काम के साथ साथ आर्थिक जो काम है, यानी सामान बेचना और सामान वहाँ से खरीद के लाना, जो घर का जरूरी सामान है, इस काम को भी साथ के साथ कर लेती हैं। तो ये लाभ बच्चों उन्हें, महिलाओं को हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना कर लिखिए। तो बच्चों, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकिल जो हमारा पार्ट है, उसमें साइकिल को एक आज़ादी के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। और जब हम आज़ादी के प्रतीक के रूप में बात करते हैं तो आज़ादी के प्रतीक के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाता है। और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हमें पढ़ने को भी मिलता है। विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इतनी शांत है और कोई आवाज़ नहीं करती, कोई कुछ चीज़ नहीं करती, और इसे इस तरीके से देखा ही नहीं जाता कि इसे आज़ादी के प्रतीक के रूप में माना जाए। इसलिए लेखक ने इसे विनम्र सवारी के रूप में दर्शाने की कोशिश की है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो बच्चों, जहाँ पहिया है इसका नाम मतलब इस पाठ का नाम इसलिए रखा है लेखक ने क्योंकि ये पहिया ही प्रतीक बना है आज़ादी का। और अगर हम पिछले जो है इतिहास को पढ़ते हैं, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि पहिए के द्वारा ही कितनी सारी जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा कर के बच्चों। तो इसीलिए लेखक ने इसका नाम भी पाठ कर रखा, जहाँ पहिया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गतिविधि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ है, उसी प्रकार से ऐसे अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है, एवं कैसे। तो ऐसे कई कौशल हैं बच्चों, जैसे कि वह कृषि के उपकरण जो हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, इनको जोड़ करके चलाना सीख जाए, और जो जानवरों से जुड़े हुए जो गाड़ी हैं उन्हें चलाना सीख जाए। ऐसी स्थिति में ये होगा फ़ायदा कि वह अपने सामान को, जो सामान भारी सामान है, उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सक्षम हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि वह दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा ये हो सकता है कि वह थोड़ा सा गणितीय भाग, गुणा भाग जोड़ घटा ये सीख ले। और पढ़ी लिखी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पढ़ लिख लेंगी तो
तो जोड़ घटा भाग ये सब सीखने की वजह से वह अपने जो आने जाने के बाद जो हिसाब किताब करना होगा उन्हें, यानी कि जब वो अपने सामान को कहीं बेचेंगी, उसके बाद अपने पैसों को सही तरीके से जोड़ करके ले सकेंगी। उनसे कोई धोखा नहीं कर पाएगा कि वह कम पैसे लेकर के आ जाए। तो इस तरह के कौशल का विकास करने से महिलाओं को बहुत लाभ होगा बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट, और वीडियो भी और कार्यपत्रक भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।